तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का पहला चैप्टर, जो केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या नाम है, कैसे मैटर सराउंडिंग में आता है, कैसे जाता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि मैटर क्या है। मैटर ये होता है जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे सिंपली हम लोग इसका डिफिनेशन ये निकाल सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और भी हो सकता है एनीथिंग दैट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेंस है हम लोग के, वो कर पहचान सके, हम लोग सेंस कर सकते हैं एज इट इज कोई भी। लेकिन वो मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए कम, बिल्कुल। अगर हल्का भी जमीन अगर थोड़ा भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब वो मैटर है। जो नहीं करता है वो मैटर नहीं है। सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं। तो पहले के ग्रीक साइंटिस्ट पहले के ग्रीक साइंटिस्ट मैटर्स को बोलते थे। पहले मैटर नहीं बोला जाता था। पहले ग्रीक साइंटिस्ट एंशिएंट फिलोसफर्स हम बोलते थे, क्या नाम है, पंचतंत्वा कहते थे इसको, मैटर को। पहले वो मैटर नाम नहीं था, तो वो ये कहते थे कि पंच तत्वा में आप लोग देखेंगे, पंच जो है पांच, और तत्व मतलब तत्व। पांच तत्व से मिलके कोई भी मैटर बना है, उसे हम लोग वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कहते हैं। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। वैसे तो कोई भी मैटर का दो क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दोनों क्लासिफिकेशन में ये है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हम लोग जनरली तीन स्टेट पढ़ते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। लेकिन बाद में दो और ऐड हुआ जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट एंड बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तीन बी सी। तो पहले हम लोग सॉलिड स्टेट देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट वो है जो जो सॉलिड हो, ऐसा स्टेट मैटर का जो सॉलिड हो, उसका डिफिनिट शेप हो, डिफिनिट वॉल्यूम हो, डिफिनिट मास हो, उसे हम लोग, और रिजिड हो, बहुत रिजिड होता है। जैसे सिंपली हम लोग इसका ये डिफिनेशन निकाल सकते हैं: सॉलिड पोसेसेस फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप एंड मास, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड वेरी रिजिड। ये बोल रहा है कि कोई भी सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट मास होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, और वो रिजिड होगा, बहुत कड़ा होगा। जो रिजिड नहीं हो, सॉलिड नहीं है। फिर हम एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, कैसा भी आप लोग, चेयर है, चेयर हो गया, घर हो गया, ये सब रिजिड होता है, टाइट, कड़ा। और लिक्विड स्टेट का बात करें तो पानी है, लिक्विड, उसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, इनडिफिनिट शेप होता है, और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और मास भी डिफिनिट डिफिनिट रहता है। तो सिंपली हम लोग इसका ये डिफिनेशन निकाल सकते हैं: लिक्विड स्टेट पोजेसेस अ डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट मास एंड डिफिनिट अनडिफिनिट शेप। ये होता है लिक्विड। एग्जांपल में वाटर आ गया, फ्लूइड, कोई भी टाइप का फ्लूइड हम लोग ले सकते हैं, पानी, और भी लिक्विड कोई भी। तो वो दूसरा स्टेट ऑफ मैटर होता है। हम लोग याद रखिएगा, ये हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन अभी करना है। अभी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है ये, केमिकल नेचर ऑफ मैटर नहीं है। फिर तीसरा स्टेट हम लोग का गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में ना डिफिनिट बाउंड्री होती है, ना डिफिनिट शेप होता है, ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है, बस डिफिनिट मास रहता है। गैस इधर उधर फैली रहती है, उसे हम लोग तीसरा स्टेट कहते हैं। उसका डिफिनेशन हम लोग ये निकाल सकते हैं: गैसियस स्टेट हैज नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप बट इट हैज डिफिनिट मास। डिफिनिट मास रहेगा, लेकिन शेप और वॉल्यूम अलग अलग रहेगा। फिर चौथा हम लोग का आता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ये है कि प्लाज्मा जो है एक आयोनाइज गैस है। उसको हम लोग अभी नाइन्थ में नहीं पढ़ना है, या बहुत आगे का है, फिर भी थोड़ा सा आप लोग को बस हल्का सा बता दे रहा हूँ। प्लाज्मा स्टेट एक आयोनाइज गैस होता है। जितने भी तारे होते हैं, गरम गरम, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये स्टेट वो करता है, रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहेगा तो ये नहीं कर रहेगा। स्टार होते हैं सब, उसमें ये होता है। फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत कम, एकदम कम लो डेंसिटी पे, 1 लाख, बहुत कम डेंसिटी पे हम लोग करते हैं। इसको सुपर कूलर कहते हैं, इस स्टेट को। फिर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप लोग यहाँ देख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है, ये पहला हो गया। ये पहला आप लोग का हो गया पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल, कोई भी मैटर का पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। फिर दूसरा है हम लोग का ये, इसमें दूसरा भी है। दूसरा ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कोई भी पार्टिकल है मैटर का, वो हमेशा मूव करता रहता है, रैंडमली कहीं इधर उधर
किधर भी चलते रहता है। ये आप लोग का दूसरा हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा दूसरा, इसको नोट डाउन पॉज करके वीडियो कर सकते हैं या फिर देख देख के अभी लिख ही सकते हैं। ये दूसरा है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे, तो तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा। कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो अट्रैक्ट नहीं करे, सब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद है हम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग देख ही सकते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है आप लोग को कि टैबुलेट करिए या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों को। तो आप लोग कॉलम बना के तीनों का लिख सकते हैं। सॉलिड ये डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट मास। लिक्विड में डिफिनिट शेप नहीं होता, इनडिफिनिट शेप, इनडिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट मास होता है। फिर गैस में इनडिफिनिट शेप, इनडिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट मास होता है। इस तरह करके आप लोग लिख सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिकल के बेसिस पे हम लोग मैटर को कितना सब डिवीजन इसका कर सकते हैं। तो इतना पहला जो होता है इसमें एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले आप लोग तो एलिमेंट के बारे में जानते ही होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट हैं। सारे बहुत एलिमेंट्स हैं, कम से कम अभी बहुत होंगे, अभी मुझको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट का खोज कब हुआ था? तो खोज तो भाई अब सब याद रखता नहीं है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि रॉबर्ट बॉयल एक नाम के साइंटिस्ट थे, इसको ध्यान से देख लीजिए, रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने कब किया था खोज? तो भाई तब किया था 1661 में। इन्होंने एलिमेंट का खोज किया था सबसे पहले। यही बताए थे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एक एलिमेंट का होता है वो एटम होता है। उस टाइम पता नहीं था लोगों को, तो लोग सबसे छोटा पार्टिकल से एटम मानते थे। लेकिन अभी आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में जाएंगे तो इससे भी 300 सब पार्टिकल हैं जो इससे भी वो छोटे होते हैं। आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फिर मेटल्स का फिर दूसरा है मेटल्स। फिर नॉन मेटल, मेटल तो जानते ही हैं, लोहा। तो लोहा में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है? जनरली आप लोग देखे होंगे ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे कलर का या फिर गोल्डन येलोइश कलर का होता है मेटल्स। और नॉन मेटल भी आप लोग पहचानते हैं। ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। तो हम लोग ये देखेंगे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट्स हैं। इन तीनों स्टेट्स के लिए हम लोग को सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। तो हम लोग इधर देख सकते हैं, एरो इधर है, इधर करेंगे। अगर हीट करेंगे, खूब हीट करते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा, तो लिक्विड हो जाएगा। फिर लिक्विड से आप लोग फिर और हीट करेंगे तो गैस में हो जाएगा। फिर गैस को मान लीजिए ठंडा करते गए करते गए करते गए, तो एक टाइम आएगा वो लिक्विड बनेगा। और फिर उसको ठंडा करते गए तो सॉलिड स्टेट बन जाएगा। तो एक और होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाता है, और गैसीज से डायरेक्ट सॉलिड। सॉलिड से गैस क्या है? तो नेप्थोलिन की गोली। नेप्थोलिन की गोली ज़्यादातर टॉयलेट में लोग यूज करते हैं। उसको आप लोग रखेंगे, उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। सब्लिमेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट, सॉलिड से गैस डायरेक्ट चले जाता है बिना लिक्विड स्टेट के हुए, उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। क्या आप लोग को पता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का क्या रोल है? इसमें सबसे बड़ा रोल एसन बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दोनों लोग का रोल था। लेकिन इसमें एसन बोस जो साइंटिस्ट थे वो बना लिए थे, इसको प्रूफ कर चुके थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि क्या मैं जो रिसर्च ये किया हूँ ये सही है या गलत है। तो उसके लिए वो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े लालची किस्म के इंसान, बोले कि नहीं, इसको हम लोग ले, ये अभी आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम लोग अपना नाम दिए, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पड़ा। ये अपना नाम घुसेड़ लिया और उसी में अपने को ले लिए। तो ये उनका कुछ फैक्ट्स है इनका, ऐसे ऐसा किए थे। बहुत लोग मानते हैं कि एसन बोस ही किए हैं, बहुत लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानते हैं, लेकिन असली में इसका क्रेडिट एसन बोस को जाता है, क्योंकि वो उन्होंने खोज किया। बस वो समझ नहीं पाते थे कि क्या नाम है, हम जो किए हैं वो सही है कि गलत है। वो इसीलिए चले गए गलती से आइंस्टाइन सर के पास, लेकिन वो तो ठहरे लालची और ऐसा कर चुके। तो खैर, आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और कुछ नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंटेक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जैसे ये सब क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा। कुछ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन हम लोग को ज़रूर कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।